हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये यूनिट और बचा हुआ है आपके लिए कराने के लिए मुझे। इस यूनिट की थोड़ी बेस्ट ट्रिक है। यूनिट नंबर 8 बची है आपके लिए। तो इस यूनिट को मैं सोच रहा हूँ करा दूँ, क्योंकि इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके एग्जाम में। तो समझना भी बहुत जरूरी है इस यूनिट को। ठीक है। तो ये आपकी लास्ट यूनिट है। इस यूनिट का जो नाम है स्टूडेंट आपका, वो आपको सबको पता ही होगा कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को समझने के लिए तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए ध्यान से। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है। तो 1 2, तो 1 2 को सॉल्व करेंगे तो सीधी देखो, हमें डिग्री चाहिए लीनियर, कैसे ये लीनियर। तो यहाँ पर डिग्री कितनी, एक 2 पावर है तो कट, यहाँ 2 पावर है कट, यहाँ 2 पावर 1 पावर कट, यहाँ 1 1, तो ये सही है। ठीक है, 1 1 लीनियर। अगला क्वेश्चन है इसमें कि क्लोज द कर्व दिस sin nx अपॉन एन स्क्वायर एंड साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर जीरो से लेके पाई के बीच में इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आपको पता है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होता है। तो जब ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, तो ये इसका ऑर्डर जो रहेगा, जो भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। ठीक है। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा, राइट आंसर आपका स्टूडेंट पहला। ठीक है। आ सकता है क्वेश्चन में ये। अब उन्होंने पूछा है लैंग्वेज थ्योरम क्या होती है। सीधी बात, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपका, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स डेल एफ ओवर डेल बाई डैश इक्वल टू जीरो। दिस इज योर राइट फॉर्मूला। ये एग्जाम में ये मान के चलिए ये पूछा ही जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देखो सीधी बात है, यहाँ पर कितनी डेरिवेटिव है, पहले से यहाँ पर एक डेरिवेटिव तो हो रखा है। ठीक है। तो जब ये फंक्शन लगाओगे तो दो डबल डेरिवेटिव तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कि आपका फॉर्मूला होता है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। जब इसको सॉल्व करोगे, ये वैल्यू यहाँ रखोगे, डबल डैश में बन जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखो अभी मैंने ये वीडियो प्रीवियस वीडियो में करा दिया है स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको फॉर्मूला रखिए। तो फॉर्मूला रखोगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई करो कितना आएगा, 12x आएगा माइनस डी ओवर डी एक्स, इसका करोगे तो 2 बाई डैश आएगा इक्वल टू जीरो। यानी कि बाई डबल डैश बराबर 6x। ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसका बाई डबल डैश करने पर 6x आ रहा है, तो पहला ही है। तो पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है स्टूडेंट, आपको ये पूरा जो दे रखा है इन लोगों ने, ये बिल्कुल नहीं सॉल्व करना आपको। ठीक है, डायरेक्ट हो सकता है ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव पहले से ही है, दो बार फिर करोगे, क्योंकि जब ये डबल डेरिवेटिव है, जब भी सवाल में एक्स बाई बाई डैश और बाई डबल डैश आ जाते हैं, तो वहां पर लगता है आयलर पॉइजन फॉर्मूला। अब आयलर पॉइजन फॉर्मूला क्या होता है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी टू ओवर डी एक्स टू प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई टू डेल एफ ओवर डेल वाई डबल डैश। ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो चार बार डेरिवेटिव हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा डी। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, देखो 2 पर 1 आना चाहिए, कितने पर 2 पर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है 2 पर 1 आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब इनमें क्या करना है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो डी फॉर्मूला क्या था, डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, और डेल अपॉन डेल वाई डैश है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसकी इक्वेशन पूछिए, तभी कराई थी मैं थोड़ी देर पहले, बाई डबल डैश माइनस बाई इक्वल टू जीरो आती है। किस फॉर्मूला लगाएंगे इस पूरे को, इसमें लगाएंगे किसमें, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो में लगा देंगे। ठीक है, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसको भी कर सकते हैं आसानी से स्टूडेंट, उसका राइट आंसर आएगा बी। सिंपल फॉर्मूले में लगाना है इसको, ऐसे ही इसको भी फॉर्मूले में लगा लेंगे आप लोग। ठीक है। इस सवाल को करेंगे तो उसमें देखेंगे, चेक करेंगे इसका आंसर। देखो अगर क्वेश्चन में सी बच रहा है तो उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर सी की वैल्यू दोनों वैल्यू आ रही है तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अगर सी की वैल्यू कोई भी नहीं आ पा रही है तो बात समझिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इसका आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें सी कंटेन आ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें एक्सट्रीमम वैल्यू क्या आएगी, इसका फॉर्मूला लगाओगे, तो कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो स्केल जीरो तो कैसे आ रही है, प्लस माइनस आयोटा आ रही है, इसलिए इसके पास कोई भी एक्सटर्नल सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि रियल आंसर नहीं आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो बाई जीरो पर जीरो आ रहा है, बाई जीरो पर जीरो। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, तो इसके दो कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, सी वन सी टू वैल्यू निकल के नहीं आ पाएगी इस वजह से। ठीक है। अब पहली बात देखो, दो सॉल्यूशन तो हमें दे ही रखे हैं, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है।
तो दो तो ज्यादा ही होंगे, तो ये भी कट, ये भी कट। अब क्या पूछा इसने, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ये सॉल्यूशन है यूनिक और एक ये यूनिक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या कह रहा है कि पाई बाई टू पे आंसर कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, तो पाई बाई टू वन, ये आएगा नहीं आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा, ये सही है। और एक्स की वैल्यू पाई बाई टू पुट करेगा, बाई की वैल्यू आंसर वन आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो इसको करेंगे बाई जीरो पर जीरो और बाई टू पर टू। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है दो रखने पर दो आंसर आ रहा है, तो दो रखने पर दो आंसर आएगा ये वाला, और कोई आंसर दो रखने पर दो नहीं आएगा, क्योंकि दो रखने पर दो ये भी आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे। तो डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी होगी, सिक्स एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स, डी वाई, डी एक्स सॉरी। इसका करेंगे तो टू बाई डैश इक्वल टू जीरो, यानी कि ये आएगा बाई डबल डैश बराबर थ्री एक्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन है दो बार डेरिवेटिव कर थ्री एक्स आ रहा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। बाई वन बाई टू दे रख के इसकी मिनिमम डिस्टेंस पूछी, तो इसका राइट आंसर आएगा वन बाई फोर। अब इसमें क्या करना है आपको, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी है, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग, और इसमें वैल्यू चेक कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ऐसे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, फॉर्मूला ये है आपके पास, फॉर्मूले में यहाँ रखेंगे, राइट आंसर ले लेंगे आप लोग। ऐसे ये क्वेश्चन है, देखो सीधी बात है, इस सवाल का जो आंसर आएगा वो C1 C2 में आएगा, ठीक है, तो यहाँ C1 C2 नहीं है, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं है, ये है। जब सवाल में इनवर्स प्रपोर्शनल नहीं जाती है, तो इस तरीके के सवालों को हम लोग करते हैं, ठीक है। जब भी इनिशियल कंडीशन नहीं दी जाएगी, तो आंसर में क्या आएगा, C1 C2 तो आएगा ही आएगा ना। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि वन रखने पर जीरो आ रहा हो, टू रखने पर थ्री आ रहा हो, तो पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। ये सवाल आएगा पक्का पेपर में, ठीक है। तो जिसमें एक्स और वाई होते हैं, सीधी बात है, एक्स और वाई होंगे तो डेल अपॉन डेल वाई डैश जीरो हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा एफ बाई, देखो सीधी बात है, एफ बाई बराबर जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इसमें है नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस, यानी एफ ऑफ बाई बराबर जीरो, यानी कि राइट आंसर सी आना चाहिए इसका, एफ ऑफ बाई की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, ये गलत है। अब सीधी बात है, दो डेरिवेटिव ये रही, तो दो बार और करोगे तो चार डेरिवेटिव आएंगे आंसर इसके, ठीक है। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जीरो पुट करने पर ई स्क्वायर आंसर आ रहा है, तो जीरो पुट करो तो ई स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा, जीरो पुट करेंगे ई स्क्वायर आ रहा है। अब ऐसा ऑप्शन देखो, वन करने पर वन आना चाहिए, तो वन करने पर वन कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, यार राइट आंसर है। इस तरीके से बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है आपको, डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला पूछा है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इसमें एफ ऑफ बाई की वैल्यू जीरो आएगी, ये गलत कह रहा है, ठीक है। इसको भी कर सकते हैं, देखो पेज खुल गया दोबारा से, इसको भी कर सकते हैं आप। अब देखो हमारे पास तीन डिग्री ये रही, तो तीन का तो दो बार तीन बार डेरिवेटिव और करोगे तो कितना हो जाएगा, छः डिग्री, यानी कि छः बार, छः पैरामीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो सॉल्व करके देख लेंगे इसका डायरेक्ट, देखो ये फंक्शन हो गया, इसका सॉल्यूशन इसमें रखेंगे, इसमें रखने के बाद आपके इतने सॉल्यूशन आएंगे वो चेक कर सकते हैं आप लोग, इसका एक दो सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ई पुट करने पर बना रहा है, तो लॉग ई की वैल्यू वन होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखो आंसर लो बस। बाई ई की वैल्यू वन, तो एक्स की वैल्यू ई पुट करने पर वन कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, बस हो गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो इसको सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो राइट आंसर क्या आ रहा है इसका, चेक करिए, प्लस वन पे बना रही है, चेक कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। हाँ, इसमें क्या पूछा है कि वन पर पाई फोर आना चाहिए, तो वन पर पाई फोर ये आता है, आता है, ये पाई फोर आता है, आता है, जीरो पर जीरो ये नहीं आता, इसलिए गलत हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी आएगा निकल के। क्वेश्चन नंबर 40, तो एक्सिमम वैल्यू पूछिए, तो इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो प्लस माइनस साइन C1 C2 निकाल के सॉल्व करेंगे इसको, तो ये इस टाइप के सवाल नहीं आएंगे पेपर में, जो लेंथी क्वेश्चन सवाल दिख रहा होगा उसमें सॉल्व नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन में पेपर में ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इस सवाल को पूछ लेगा वो आपसे कि बाई पाई बाई टू का वन आंसर किसका आ रहा है, तो बाई पाई बाई टू और जीरो रखने पर जीरो किसका आ रहा है, इस तरीके से बिल्कुल सॉल्व मत करिए आप, ऑप्शन रखिए, ठीक है, ऑप्शन से आंसर आएंगे इसके।
कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका ऑप्शन से नहीं कर पाए आप लोग। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपसे। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि जीरो पर जीरो और पाई बाई टू रखने पर कितना आंसर है, जीरो। तो पाई बाई टू रखने पर जीरो, यही आ रहा है। ये कह रहा है कि द फंक्शन बाई डैश अलोन, केवल बाई डैश अलोन हो तो सीधी सीधी बात है, स्ट्रेट लाइन आती है। कैसी आती है, स्ट्रेट लाइन। जिस सवाल में केवल आपके पास बाई डैश हो केवल, ठीक है, तो उसकी लाइन से क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसका बताया था मैंने, स्ट्रेट लाइन का आंसर है ये वाला। इसने पूछा है इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि सब बाई डैश नहीं है। ऊपर बोला था बाई डैश नहीं हो तो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है। ये भी सवाल आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसका इसने पूछा है कि बाई डैश वन पर कितनी वैल्यू आएंगी, तो इसका राइट आंसर आएगा टू। सॉल्व कर लेना इसको। ये भी सिंपल क्वेश्चन है सारे, इनको आप फॉर्म में लगाते जाएंगे, आंसर लेते जाएंगे। ये भी सवाल आ सकता है बच्चों कल, ये वाला 45 सर्कल, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, आइगलर लैग्रेंज की जिसका रैंक होगा, इसे बोलते हैं डिरिचलेट प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है, डिरिचलेट। ये कौन सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के, लाप्लासियन, क्योंकि डेल टू जेड अपॉन ये लाप्लासियन प्रॉब्लम होती है। ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी पॉइसन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नाम है, नाम से पूछे जाएंगे। थर्ड फॉर्म पूछिए इसकी, थर्ड फॉर्म ये होती है, ठीक है स्टूडेंट। ये सवाल है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो। तो ये सारे क्वेश्चन है, आराम से करिए घर पे। ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, वन पुट करने पर जीरो कहाँ पर आ रहा है, वन पुट करने पर यहीं पे जीरो आ रहा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें एक्चुअली वन पुट करने पर जीरो हो रहा है, नहीं आ रहा, तो ये आंसर है। इस टाइप के सवाल दिखेंगे आपको, मतलब जो ऑप्शन से हो रहे होंगे, ठीक है। और जो लेंथी प्रोसेस होंगे वो आपको सवाल दिखेंगे नहीं वहाँ पर एग्जाम। तो आई होप इट इज क्लियर। क्योंकि ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसका वन पुट करने पर ए आ रहा हो, तो वन पुट करने पर ए कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं आ रहा, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं इसके, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर टू एवरीवन आई थिंक, ठीक है। तो ये सारे सवाल लगाइए और मजे कीजिए, ठीक है। इस टाइप का भी सवाल कर सकते हैं आप लोग। देखो, एक्स के वैल्यू वन पुट करें तो तीन आए, और एक्स के वैल्यू टू पुट करें तो 18 आए। तो वन पुट करने पर तीन आना चाहिए, तो वन पुट कर तीन आ रहा, सही है। दो पुट करने पर 18 आना चाहिए, सही है, ये सही हो जाएगा। कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, इसका राइट आंसर पैराबोला आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मैंने ऐसे करवा दिया है सब, तो दोबारा से कर लेते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, आई स्क्वायर बाई 8। लाप्लासियन पूछा है तो पी स्क्वायर, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस दिस। इसकी वैल्यू बनाती है आपको, अब तो याद हो गई होंगी सारी क्वेश्चन वैल्यू। इसकी टी की अपॉन फैक्टर 3 आ जाती है। अब तो आराम से करते हैं, ये डाई नॉट एग्जिस्ट, सॉरी डाई नॉट एग्जिस्ट, यस। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप अब नहीं लगा पाओ। एक बार ध्यान रखना, ये यंग्स थ्योरम में एफ एक्स वाई और बाई एक्स बराबर होते हैं, ठीक है। ये भी साथ देखने को मिल सकता है सातवां कल आपको। इसका राइट आंसर ए है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी सॉल्व कराई थी मैंने अभी पिछली ववीडियो में, इसकी -2,0 आई थी। इसका क्या होता है, इसका मतलब है जकोबियन इज जीरो, जब भी एल डी होंगे तो जकोबियन जीरो होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसका जकोबियन पूछा है, जकोबियन निकाल सकते हैं आसानी से आप लोग, इसका भी कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था, एक्स वाई होगा तो आर आएगा, और आर टीटा ऊपर है तो सी आएगा, वो सॉरी वन अपॉन आर आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आर आ जाएगा। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, आराम से करिए, इंजॉय कीजिए इन सवालों को। ये मैंने सारे सवाल आपको वैसे करवा दिए हैं, सारे सवाल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पेपर अच्छा ही होगा आपका।